सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और सभी बच्चों को कहानियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, ये मुझे पता चल रहा है कि तुम किस तरीके से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो और कॉल कर रहे हो। तो इन्हीं कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। समय का महत्व। समय कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, ये आपको समझाती हूँ एक कहानी के द्वारा। एक गांव था। उस गांव में एक राहुल नाम का बच्चा रहता था, जो कभी भी कोई भी काम समय पर करता ही नहीं था। स्कूल जाता था तो वो भी लेट पहुंचता था, रोज टीचर उसकी डांटती थी। कोई भी काम उसका समय पर नहीं होता था। परीक्षा पास आने वाली थी, माँ उससे लगातार उसकी कहती थी, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। वो कहता था, हाँ हाँ माँ कर लूँगा, हाँ हाँ माँ कर लूँगा। उससे किसी भी काम के लिए कहा जाता था, अच्छा अभी थोड़ी देर में कर दूँगा, अच्छा कल कर लूँगा। उसे समय क्या चीज़ है इसका ज्ञान ही नहीं था। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक बार वो गांव में निकला तो उसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, राहुल बेटा यहाँ आओ, मैं तो तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनता हूँ, तुम किसी का कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। मैंने देखा है समय पर तुम स्कूल भी नहीं जाते हो। तुम्हारे माँ के चीखने की लगातार आवाज़ आती है। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ कहती है, बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ लो, तुम्हारी परीक्षा पास आने वाली है। पर तुम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हें मालूम है समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आज हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो वो समय निकल जाएगा और कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये कहकर उन्होंने आसपास खेलते हुए बच्चों को बुलाया और राहुल को भी बैठाला पास में। और उन्होंने सभी बच्चों से कहा, ये बताओ, जो कल गुजर गया है वो तुम उसे ला सकते हो वापस? सब बच्चों ने उन बूढ़े बाबा की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं बाबा, जो कल गुजर गया वो अब कैसे लौट के आएगा? गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता है। बूढ़े बाबा ने कहा, राहुल सुना तुमने इन बच्चों से? तुम ला सकते हो जो कल गुजर गया? राहुल ने भी कहा, अरे बाबा ये कैसी बातें करते हैं, जो कल गुजर गया मैं उसे कैसे वापस लेके आऊंगा? उन्होंने कहा, राहुल मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे, आज तुम नहीं लिखोगे, अपना काम समय पर नहीं करोगे और वो वक्त गुजर जाएगा, फिर तुम उसे कैसे वापस लेके आओगे? राहुल उन बूढ़े बाबा की बात सुनकर खामोश हो गया और अपने घर पहुंचा। उसने सोचा कि हाँ बाबा तो सही कह रहे थे। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, टाइम पे स्कूल जाने लगा और तब उसकी समझ में आया। परीक्षा पास आ गई, उसने एग्ज़ाम दिया और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने अपने टीचर से कहा कि मुझे उन बाबा ने बताया था कि समय का महत्व क्या है, जो मेरी समझ में आ गया। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता और नहीं पढ़ता, रात में मोबाइल चलाता रहता, तो आज मैं परीक्षा में पास नहीं फेल होता। तो बच्चों सुना तुमने समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। राहुल ने ये बात जान ली और पूरी आशा है इस कहानी के माध्यम से तुम सारे बच्चे जान जाओगे कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। और ये कहानी बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए भी है कि हमें अपने समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता है। अगर हम समय पे अपना काम ना करें और फिर वो वक्त निकल जाए तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो ध्यान रखना है बच्चों कि समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। धन्यवाद बच्चों।